हेलो डियर माय स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग गणित को देखते हैं। गणित का मतलब मैथ का मतलब डर। तो गणित का सुनते ही लोगों को डर हो जाता है, तो इस डर को आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट से दूर करते हैं। चलिए मेरे साथ आप बने रहिए। तो आपको यहाँ हेडलाइन से पता चल ही गया होगा क्या चीज आप आज पढ़ाने वाले हैं। तो क्या है? बेसिक कंसेप्ट रन विनय सर के साथ, ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा 2.4 प्लस 5.2। तो विद्यार्थी को ज्यादातर कंफ्यूज करता है दशमलव वाला। दशमलव का जोड़ हो गया, दशमलव का घटाव हो गया, दशमलव का गुना हो गया, दशमलव का भिन्न हो गया। इस तरह से दशमलव वाला चीज आते हैं, विद्यार्थी को क्या हो जाता है, उसके अंदर डर हो जाता है। तो इस डर को हम लोग कोशिश करते हैं हम अपने अनुसार से आपको दूर करने का। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि दशमलव के पहले, ये दशमलव मान लेते हैं, इधर हो गया पहले, इधर हो गया बाद। तो दशमलव वाला जो नंबर होगा ये आपका पहले हो गया, और ये दशमलव जो दिख रहा है ये हो गया बाद। बाद का मतलब कोई नंबर आप ले लीजिए, ठीक। तो ये आपका बाद हो गया। तो इस तरह से दशमलव के बाद कह सकते हैं कि 3 2 4, और इधर दशमलव के पहले 2 3 4, ये आपका हो गया। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि दशमलव को आसान करना होगा। क्या करना होगा? आसान। आसान करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल के दोनों साइड क्या करना है, डेसिमल के दोनों साइड देखना है कि अंक बराबर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको क्या करना है, 0 से बराबर कर देना है। जैसे देखिए ये चिन्ह है प्लस, प्लस के इधर देखिए दशमलव का ये है 2.4 है, इधर भी 5.2 है। तो यहाँ दशमलव के बाद भी नंबर सेम है, ज्यादातर बाद या बाद पहले कर सकते हैं। दशमलव के बाद भी सेम नंबर है, एक डिजिट है, और दशमलव के बाद भी इधर भी डिजिट है, इधर भी एक डिजिट और उधर भी एक डिजिट। इस तरह से आप, तो इसको कैसे आप बराबर कर सकते हैं, तो आप इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। तो पीछे पीछे वाला के साथ जोड़ लीजिए और आगे आगे वाले के साथ जोड़ लीजिए। तो 2 और 4 कितना हो गया आपका, आपका 6 हो गया। फिर यहाँ देखिए 5 2 कितना हुआ, 7 हो गया। और एक अंक के बाद दशमलव था तो एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। इस तरह से बना सकते हैं। फिर देखते हैं इधर देखिए दशमलव के बाद क्या गो अंक है, एगो। इधर दशमलव के बाद क्या गो अंक है, 2, मतलब 2 गो है। तो आप दशमलव के बाद क्या गो है, 2 गो। तो इसमें क्या कीजिए, पीछे कमी है तो पीछे आपको 0 लगा देना। फिर देखिए यहाँ दशमलव के बाद आगे 2, मतलब पहले 2 संख्या है और यहाँ एगो संख्या, आगे कमी है तो आगे 0 लगा दीजिए। अब बोलिएगा सर जी इससे क्या होता है, तो इससे ये आसानी होगा, आपको जोड़ने में आसान कर देगा। जैसे इसको आप इसके साथ जोड़ दीजिए, इसको आप इसके साथ जोड़ दीजिए, इसको आप इसके साथ जोड़ दीजिए, और इसको आप इसके साथ जोड़ दीजिए। तो जोड़िए, तो 3 और 0 3 होता है, फिर 2 2 4 होता है, फिर 4 3 7 होता है, और 0 में 2 जोड़िएगा 2 होगा। इस तरह से आपका ये आके 2 7 4 3 आया। फिर देखिए क्या अंक के बाद दशमलव था, 2 अंक के बाद पीछे से इधर से गिनना, 1 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। चलिए एगो एग्जांपल और लेते हैं। यह आपका 52 है और इधर क्या है, 42.33 है। तो आपको दशमलव के बाद सिंगल डिजिट बोलना है। क्या बोले, सिंगल डिजिट। तो ये 52 हो और ये 42 है। तो दशमलव के बाद देखिए क्या अंक है, 2 अंक। यहाँ दशमलव है ही नहीं, तो अपने मन से क्या करना है, दशमलव बैठा देना है, और इसको दशमलव के पीछे क्या गो नंबर है, 2 गो, तो 2 गो दे देना है। तो चलिए आप इसको साथ जोड़ दीजिए, इसको साथ जोड़ दीजिए, और इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ। तो ये आपका 3 3 आएगा, का 0 में अगर जोड़ेगा वही आएगा। तो 2 2 4 हो गया, 5 4 कितना हुआ, 9।
और क्या अंक के बाद दशमलव था, 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद ही आपका दशमलव हो गया। इस तरह से आप जोड़ बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब सब बनाते हैं जिसको आप घटा कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वही आपको जिस तरह से वहां हम लोग ने बैलेंसिंग की, यहाँ भी हम लोगों को दोनों तरफ क्या करना है, बैलेंस कर देना। तो बैलेंस किससे करेंगे, 0 से करेंगे। किसको देख के, डेसिमल को देख के, दशमलव को देख। तो यहाँ देखिए, तो दशमलव के बाद 2 डिजिट है, यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट, लेकिन दशमलव के पहले क्या है, यहाँ क्या है, 2 डिजिट है, लेकिन दशमलव के पहले यहाँ सिंगल डिजिट है। इसको भी पहले आया तो पहले 0 देंगे, आगे कब मिलेगा तो आगे 0, पीछे कब मिलेगा तो पीछे 0। तो ये फिर उसी प्रकार आप कर सकते हैं इसको। ये हो गया। तो आप देखिए, तो 2 में 3 ने घटेगा तो कैरी लेगा तो 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा, 9 हो गया। और ये 3 हो गया, 3 में 4 फिर नहीं घटेगा, फिर इससे कैरी लेगा, 13 हो गया, 13 में से 4 जाए, 9 हो गया। और ये आपका क्या हो गया, 11 हो गया। 11 में से 3 को आप घटा दीजिए, ऐसे भी पहचान लेगा, 11 होगा। 11 में 3 को घटाइएगा, 8 होगा। ये क्या बच गया, 0, तो 0 लिख दीजिए। तो आप क्या अंक के बाद डिजिट है, तो 2 अंक के बाद डिजिट है। घटाव को आप चेक भी कर सकते हैं, चेक करके आपको देखिए घटाव को कैसे चेक करते हैं। जो नंबर घट के आया वही नंबर को फिर ऐड कर दीजिए। जैसे देखिए 9 3 12 हो गया, 9 4 13 14 हो गया, 8 3 11 12 हो गया। इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। चलिए आप अगले नंबर के तरफ मूव करते हैं। यहाँ देखिए, फिर वही डेसिमल के बाद क्या हुआ, यहाँ अंक पीछे है, सिंगल, यहाँ डेसिमल के बाद 3 गो है तो 2 को 0 दे दीजिए। अब देखिए डेसिमल के पहले क्या गो, 2 को, यहाँ डेसिमल के पहले क्या गो, सिंगल है तो इसको 0 लगा दीजिए। अब उसी तरह क्या कर दीजिए, आप घटा सकते हैं, पिछला पीछे, फिर इसको इसको, फिर इसको इसको, फिर इसको इसको, फिर इसको इसको, इस तरह से घटा। अब देखिए 10 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। फिर यहाँ 9 हो गया, कि कैरी लिए थे, तो 9 हो गया, 9 में से 9 जाएगा, 0 हो जाएगा ये आपका। फिर देखिए ये कितना हुआ, 2 में से 2 जाएगा, फिर क्या हो गया, 0 आपका हो गया। आप फिर देखिए 9 में से 4 गया तो ये आपका 5 हो गया। फिर ये कितना हो गया, तो आपका 2 का 2 ही लिखा जाएगा, 0 घटेगा 2। एक बार चेक कर लीजिए, 8 2 10, देखिए ठीक है, 9 9 आपका 8 2 10 और 9 1 क्या हो गया, 10 हो गया। फिर देखिए 2 था तो 2 1 यहाँ क्या हो गया, 3 हो गया। फिर देखिए 5 4 9 हो गया, और 0 में 2 को जोड़ 2, और क्या अंक के बाद डिजिट है, तो एक डेसिमल है तो 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, पीछे से 1 2 3, ठीक है ना। इस तरह से आपका ये हो। एक और देख लेते हैं, यहाँ 5 में घटेगा 4.23, तो 4.23 घटेगा, तो इसको आप यहाँ लगा दीजिए, डेसिमल लगा दीजिए। तो क्या वो पीछे अंक कम ही था तो 2 गो, तो 2 गो 0 लगा दीजिए, तो इसको इसमें घटा दीजिए, इसको इसमें घटा दीजिए, फिर इसको इसमें घटा दीजिए। तो 10 में से 3 जाएगा आपका 7 हो गया, ये 9 बच गया, 9 में से 2 जाएगा, 7 बच गया, 4 बच गया, 4 में से 4 जाए 0। इस तरह से इसको फिर चेक कर लीजिए, 7 3 10, 7 2 9 1 10, और 4 है, 4 1 5। इस तरह से आपका ये आपका जोड़ और घटाव था डेसिमल का। चलिए हम लोग अब गुना की तरफ मूव करते हैं। यहाँ भी देख लीजिए डेसिमल, इसको पहले अगर आपको ऐसे गुना नहीं आता है तो पहले इसको आप आसान कर लीजिए, आसान कर लिए। तो देखिए 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 चौके 12, फिर कट्टी लगा दीजिए, 2 तिया 6, 2 दूना 4, और 4 दूना 8, फिर क्रॉस लगा दीजिए, कट्टी लगा दीजिए, 2 तिया 6, 2 दूना 4, और 2 चौके 8, फिर जोड़ लीजिए, 9 6 6 12, और 4 2 6, 6 6 12 1 13, 8 1 9, 9 4 13 1 14, 8 1 9। तो ये आपका हो गया। ऊपर से देखिए क्या अंक के बाद डेसिमल है पीछे, तो 1 2, 2 अंक के बाद, नीचे से फिर 2 1 2, 2 अंक के बाद डेसिमल है, दोनों को आप ऐड कर लीजिए, कितना हो गया, दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपका 4 होगा, 4 अंक के बाद फिर डेसिमल लगा दीजिए, पीछे से 1 2 3 4, ये आपका हो गया, ठीक है ना। फिर देख लेते हैं इसको,
3 तिया 9 हो गया आपका, 3 दूना 6 हो गया, 3 चौके 12 हो गया। फिर कट्टी, फिर 0 से आप गुना करते हैं किसी भी संख्या को तो आपका 0 हो जाता है। फिर देख लीजिए 2 तिया 6 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, फिर 2 चौके 8 हो गया। और सामने सामने लिखा कीजिए, गुना करने में आपको आसानी रहेगा और जोड़ने में भी आसानी रहेगा। तो आपका ये 6 हो गया, ठीक है ना, 6 2 8 हो गया, 4 1 5 हो गया। और ऊपर से देखिए क्या अंक के बाद डेसिमल है तो 1 2 2 अंक के बाद, फिर देखिए तो 1 2 अंक के बाद, दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों को ऐड किए तो कितना हुआ 4। 2 अंक के बाद डेसिमल था तो 2 अंक, फिर 2 अंक के बाद डेसिमल 2, तो 4 हो गया, 4 2 2 4 हो गया, तो 4 अंक के बाद डेसिमल लगाइए, 1 2 3 4। इस तरह से आप गुना आप सीख गए, ठीक है। चलिए अब हम लोग भाग के तरफ मूव करते हैं। चलिए भाग को देख लेते हैं, भाग कैसे बनता है। तो पहले जैसे आप सिंपल भाग करते हो वैसे बना लीजिए। तो 4 चौके 16 और 3 हुआ 3, 4 8 32, आपका 1 हुआ। फिर 3 को उतार ही दिए आप, किसको उतारिए 6 को, 4 चौके 16। इस तरह से आप इधर देखिए क्या अंक के बाद डेसिमल था तो 2 अंक के बाद डेसिमल है, तो 2 अंक के बाद यहाँ क्या कर दीजिए दशमलव बैठा दीजिए। फिर देखिए तो 12 96, क्या है 96। अब देखिए आप भाग का नियम है, एक बार एक ही अंक उतारिए, तो एक बार में एक अंक उतारे तो क्या हुआ, तो यहाँ नहीं कटेगा तो फिर यहाँ क्या कर देंगे 0 देंगे, फिर अंक उतारेंगे, फिर नहीं कटा, फिर क्या देंगे 0 देंगे, फिर एक अंक और उतारेंगे, देखिए उतारे तो 0 के लिए पहले तो 0 ऑटोमेटिक अवेलेबल कर दिए, फिर 8 के लिए फिर 0 दिए, ठीक है ना, ताकि एक अंक उतारे एक अंक कटेगा नहीं। फिर क्या कर दिए 3 उतारे, अब देखिए क्या होगा बरछा के 72 हो जाएगा ये, तो 3 में से 2 जाए 1 और 8 में 7 जाए 1। इस तरह से आपका ये हो गया, ठीक है ना। तो एक बार फिर से चेक कर ले, 12 96, ठीक है, और 0 के बदला यहाँ 0 दिए, ठीक है। 8 उतारे तो 8 तो कटेगा नहीं 12 में, क्योंकि 12 बड़ा है, तो इसको क्या करना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए। फिर इसको क्या कर दिए 3 को उतार दिए, तो फिर दिए बरछा 72 में कटा, 3 में 2 जाए 1 और 8 में 7 जाए 1। चलिए इस तरह से आप लोग सीख गए। चलिए एक भाग और आपको सिखाते हैं, आप लोग बना के हमको दिखाइए। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो देखिए अगर आपसे बनता है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा कि बना के नहीं बना, ठीक है ना। चलिए हम इसको बनाते हैं। तो आप देखिए 14 आ रहा है, तो आपको क्या करना है, एक बार में आप 14 खिला लीजिए, कटा दीजिएगा। अब देखिए भाग का नियम है 14, फिर तो कटेगा नहीं, आपको यहाँ फिर एक सिंगल अंक उतारी है, तो यहाँ देखिए तो छोटा है तो बड़ा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। तो ये 2 अंक उतारे, डायरेक्ट आप 2 अंक उतारिएगा तो 0 लगाइएगा, फिर 14 एकम ये आपका आ गया। तो ये आपको फिर देखिए यहाँ क्या को करना है, 1 उतारना है तो कटेगा नहीं, फिर 1 अंक और उतारना, क्या करना पड़ेगा 0, तो 14 एकम 14, फिर यहाँ क्या कर दीजिए एक बार में कटा। क्या गो 0 है पहले देख लेते हैं, 3 गो 0 है तो पहले 3 गो 0 देंगे, क्या कि कटेगा नहीं है। आपका 3 गो 0 हो गया, और यहाँ क्या बचा 3, क्या बचा 3, कैरी आपका शेष रह गया, रिमाइंडर रह गया 3, तो इसके लिए फिर 1 0 दे दीजिए। चलिए आप कहिएगा सर जी इसको चेक करके बताइए, तो चेक करके एक बार देख लेते हैं। क्या हुआ 1 2 3 4, 4 हो गया 14 से, 4 से आप गुना कीजिएगा चारों में तो 0 ये होगा आपका, ठीक है। फिर 4 एकम 4, फिर 0, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, इस तरह से आपका हो गया। देख लेते हैं 3 1 2 3 4, फिर 4 एकम 4, फिर 0, फिर 4 एकम 4, फिर 0। अब यहाँ क्या लगा देंगे, 1 अंक के बाद क्या लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे। फिर देखिए क्या वो 1 2 3 4, तो आप सामने सामने लिख दीजिए। फिर 1 से गुना कीजिए 1 होगा, फिर 0 कीजिएगा, फिर 1 होगा,
फिर 0 1 फिर 1 इस तरह से 0 0 0 0 4 1 4 1 4 1। फिर कैरी कितना से रिमाइंडर कितना बचा था 3 बचा था इसको फिर 3 को क्या कर देते हैं 3 को ऐड कर दीजिएगा 3 0 0 0 फिर 4 1 4 1 4 1 ठीक है 1 2 3 इधर भी आपका 1 2 3 इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो आपको हम जांच करके भी बता दिए, एक बार इसको देख लेते हैं। तो 15 देखिए 15 में एक बार में एक तो कटेगा नहीं, एक अंक और बढ़ा लेंगे 3 लिए 13 भी कटेगा नहीं, एक अंक और लिए 35 तो 15 में 135 होता है तो ये आपका कट गया। फिर यहाँ क्या होता है क्या वो 0 है तो 2 0 तो 2 यहाँ 0 दीजिए कटेगा नहीं ठीक है। फिर 8 उतारिएगा फिर देखिए कटेगा नहीं फिर 0 दीजिएगा तब एक अंक और उतारना पड़ेगा तो 15 5 75 हुआ 7 में से 5 जाए 2 और 8 में 7 जाए 1 फिर किसको उतारिएगा 5 को तो 15 8 20 से क्या हो गया 5 केरी कितना बच गया 5। इस तरह से आप भाग सीख गए होंगे। चलिए हम लोग अब भिन्न के जोड़ की तरफ मूव करते हैं। चलिए भिन्न को सरलतम रूप में लिखें। भिन्न को आप सरलतम रूप में कैसे लिख सकते हैं, चलिए इसको हम लोग एक बार लिख के देखते हैं। या तो डेसिमल को कैसे आप हटाइएगा, इसके लिए सबसे पहले क्या कीजिए दशमलव के बाद देखिए इसमें कोई डेसिमल नहीं है तो इसे ऑटोमेटिक इसमें क्या करना है डेसिमल लगा देना और इसको उड़ा देना है। तो ये आपका हो गया 40 34 ठीक है ना। तो फिर देखिए यहाँ दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है तो ये आप दशमलव के बाद यहाँ सिंगल डिजिट है तो नीचे में हर में भी आप दशमलव देखिए इसको क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं रिमूव कर सकते हैं। ये इस तरह से आपका 42 ये क्या हो गया 42/30 हो गया। फिर यहाँ देखिए दशमलव के बाद आपको क्या करना बैलेंस करना पड़ता है, पीछे कमी रहेगा पीछे 0 दीजिएगा लेकिन आगे से मतलब नहीं, आगे अगर कमी भी रहेगा तो कोई मतलब नहीं। तो पीछे क्या को अंक है 1 अंक है लेकिन यहाँ अंश में देखिए तो पीछे क्या को 1 अंक है लेकिन अंश में देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ सिंगल है तो यहाँ 0 देके क्या कर लेंगे इसको बैलेंस कर लेंगे। तो ये हो गया 420/2342 हो जाए। फिर देख लीजिए यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है अंश में और दशमलव के बाद हर में भी 2 अंक है तो ऑटोमेटिक ये अपने आप क्या हो जाएगा बराबर रहेगा तो अपने आप इसको उड़ा देते हैं। ये आपका हो गया 644/234। फिर देखिए दशमलव नहीं है तो ऑटोमेटिक आप इसमें दशमलव लगा सकते हैं ठीक है ना, दशमलव लगा दीजिए और इसको आप क्या कर दीजिए हर से हटा दीजिए तो 600 क्या हो गया आपका 44/23 हो गया ठीक है ना। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। चलिए और हम देखते हैं इसको होल बटे क्या होता है। चलिए आज हम लोग होल बटे को देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 42/3 है और ये जो आपको दिख रहा है दोनों के लिए भिन्न जो दोनों भिन्न डिपेंड है तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे 42/3 है तो ये आपका जो हर है ठीक है इसको आप क्या कर दीजिए चेंज कर लीजिए 2 ऊपर चल जाएगा 4 नीचे आ जाएगा। इसको कटाना कटा भी सकते हैं आपका ये हो गया। अब ऊपर से गुना कीजिए नीचे से गुना कर दीजिए तो 21 गुना 2 हो गया और नीचे से 3 गुना 2 हो गया। कटाना तो इसको भी आप कटा सकते हैं 3 7 21 और 2 2 आपका कट गया। इस तरह से आपका क्या आ गया 7 आंसर आ गया ठीक है ना। तो 21 3 7 21 और 2 2 कैंसिल ठीक है ना 7 आ गया। चलिए इसको देख लेते हैं। इसका देखिए 4/8 है ठीक ना और होल बटे ये 3 है तो इसके नीचे ऑटोमेटिक आप 1 लगा दीजिए छिपा हुआ रहता है परिमेय में कोई भी परिमेय में तो 4/8 हो गया ये उलट जाएगा तो ये 3 हो गया तो 4 एकम 4 8 3 24 4 एकम 4 8 4 एकम 4 4 6 24 इस तरह से 1/6 हो गया। चलिए बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।